तो हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए एसएसजीडी कांस्टेबल के PYQ 2024 हल करवा रहे हैं। मैथ्स, जी के जेश, हिंदी चारों पोर्शन ले रहे हैं। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में हम लगे हुए हैं। आप लोग तैयारी बनाए रखें और ऐड जानकारी भी आप पढ़ते रहें। रिलेटिव टॉपिक, अध्याय, चैप्टर सभी पढ़ते रहें। आप लोग आपके कम से कम बहुत अच्छे नंबर कवर हो जाएंगे। तो हमारे PYQ के माध्यम से आपको अगर बहुत बेनिफिट मिलता है तो आप लोग हमारे से जुड़े रहें और हम ऐसे ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आपको हम करवाते रहेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ऐसे विद्यार्थी के पास शेयर करें जो पैसे के भाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम फ्री निःशुल्क जानकारी आपको दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो हम मैथमेटिक्स के PYQ हल करवा रहे हैं जो बहुत बहुत स्थान रखते हैं और इन टॉपिक से प्रश्न आता रहता है बार बार। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला। समय कार्य का प्रश्न आएगा विद्यार्थी, याद रखें। अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ, मतलब 100% काम था माना जाए तो 10% काम हुआ है, तो 90 काम बचा है। 8 दिन के बाद पता चला वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। अब बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न को बनाते हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम बेहतरीन तरीके और समझा पाते, बट यहाँ प्रयास करेंगे हम आप समझाने के। चलिए, तो अब देखिए, राखी और हमें कह रहा पूनम के बारे में, ठीक है। राखी पूनम है, इन दोनों का जो क्षमता है तो राखी का 20 अधिक है कह रहा है, राखी से 20 अधिक है। तो राखी अगर 100% क्षमता है तो राखी पूनम 120 होगी, 20 अधिक है ना। तो इसको हम अनुपात बना लेते हैं, 1:1 हो गया, आधा बनेगा 6, आधा बनेगा 5 और आधा हो नहीं सकता पहली बात। इसका मतलब राखी का क्षमता 5 हो गया, पूनम की क्षमता 6 हो गई। तो राखी 5 है, एक अधिक कौन है, पूनम, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब चलिए, तो हमने यहाँ से निकाले, ठीक है, क्षमता से कुशल क्षमता निकाले। अब हम आगे देखेंगे। माना कि जो काम है वो 100% है, ठीक है। 100% में से 10% काम हो गया है। अब भाई 10 हो गया तो 90 ही बचेगा ना। तो हम कह सकते हैं अभी 90% काम शेष बचा है। अब हमें कह के रखा है राखी 8 दिन तक काम करती है तब उसे पता चलता है कि 10% काम हुआ है। तो देखे तो 8 दिन में राखी कितना करती, राखी एक दिन में 5 करेगी और पूनम एक दिन में 6 करेगी, है कि नहीं। अगर हम यहाँ 8 से गुणा कर दिए थे तो 8 5 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो मतलब 8 दिन में केवल कितना काम हुआ है, 40 काम हुआ है, क्योंकि क्षमता गुणा हम क्या रख रहे हैं, समय रख रहे हैं, ठीक है। तो टोटल दिन कार्य निकल जाता है। तो 8 दिन में केवल 40 काम हुआ है, परसेंट हमारे 10 है और परसेंट में कितना काम है, 10% काम है कि नहीं। तो 10% काम हो चुका था, जो काम हुआ है रियली में कितना, 40, 10 के बराबर 40 आ रहा है। तो देखते 90% काम बचा है, 90 के बराबर कितना आएगा। तो हम 10 गुणा कितना बनेगा जी, 10 गुणा 4 बनेगा तब 40 मिलेगा हमें। तो यहाँ भी गुणा हम 4 कर देते, ठीक है। तो 90 गुणा 4 बनेगा 360 बन जाएगा। तो हमें समझ में आया कि जो टोटल कार्ब कितना बच्चा है, 360 बच्चा, ठीक है। अब 360 बच्चा है, दोनों मिलकर काम करेंगे शेष काम को। तो शेष काम को पूरा करने में कितना दिन और लगेंगे यार। तो शेष काम हमारे पास 90% था, 90% बराबर 360 आ रहा है। दोनों की क्षमता, इसकी 5 इसकी 6, दोनों की क्षमता हो गई 11, तो 11 क्षमता से काम करेगी। तो 360/11 आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन हमें क्या रहा है, चौथा। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी संचालित होती है, वहाँ हम पूरा बेहतरीन ढंग से सिस्टमेटिक हर टाइप हर अध्याय के को सही तरीके से कवर करते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे पढ़ाते रहेंगे आपके लिए। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कितना शानदार प्रश्न तरीका था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए हम। तो यहाँ हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं। जैसे सेकंड प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें पर, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु हमें दे के रखा है 25, 26, 21, 29, 24, 28, 22। तो यहाँ 7 खिलाड़ी हैं, इनकी हमें औसत आयु कह रहा है। औसत आयु निकालने का तरीका क्या होता है, फार्मूला आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। तो हमें आंकड़ों का योग है, मतलब जो उम्र दिया है 7 खिलाड़ियों का, इन्हें योग करेंगे तो भाई 20 20 20 ऐसे जोड़ लीजिएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 20 है तो 7 गुणा हम 20 कर देंगे तो कितना जाएगा, 140 ऐसे हो गया, ठीक है। और हमारे पास 140 हो चुका, देख लीजिए आप लोग। अब हम आगे देखते हैं। तो इन सभी का योग 20 20 के हिसाब से 140 हो चुका है, जोड़ने का तरीका हो गया। अभी इस 22 का 2, इसका 8, कितने हो गए, 10, जो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब हम और देखते हैं। अब इसका 9, इसका 1, ये 10 हो गए तो 160 हो जाएगा। 10 यहाँ जोड़ के 50 7, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ 6 और ये 4 10 हो गए, और 10 जोड़ो 170 हो जाएगा, और हमारे पास इसका 5 बचा है 25 का, तो 175 हो जाएगा। तो टोटल जो आया है आंकड़ों का योग 175 है। और रही बात हमारे पास आंकड़े कितने ही 7 हैं, तो 7 से भाग देना पड़ता, तो कितनी बार जाएगा भाई जी, 2 ही बार जाएगा। 7 दूना 14, 3 बच जाएगा, तो 7 का भाग लगाएंगे 5, 7 पना 35। ये आपका आंसर रहा। तो ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा में राइट आंसर। चलिए इस प्रकार हम देखते हैं अगला प्रश्न। टॉप प्रश्न ले रहे हैं जो एग्जाम पूछते रहते हैं बार बार, औसत का प्रश्न है। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यह सरलीकरण का प्रश्न है जो SSGD कांस्टेबल 2022-24 में आने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट से इसी प्रकार प्रश्न आते रहेंगे। सरलीकरण का प्रश्न आएगा, औसत का प्रश्न आएगा, आपके पास समय कार का प्रश्न आएगा। तो पहले हम बोर्ड मास रूल लगाना पड़ता है। गणित के कोई प्रश्न हो तो बोर्ड मास रूल तो लगेगा BODMAS, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल लगाएंगे हम। अब हमें बोर्ड मास रूल देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट तो नहीं, हाँ ब्रैकेट है यहाँ पर, तो सर्वप्रथम ब्रैकेट हल होंगे, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ 33 और 7 बन जाएगा भैया, कितना 40 बन गया, ठीक है। और गुणा का गुणा हो जाएगा, और यहाँ 2 से भाग लगाएंगे 44 में, तो कितने बार जाएगा, 22 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 का बन जाएगा ये 25। इस प्रकार हम हल करेंगे। अब देखिए हम हमारे पास आ गया है 40 गुणा 22 गुणा 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं 22 दूना 44 होता है, और 4 कितना बन जाएगा ये, 88 बन जाएगा, और 0 लग जाएगा इसका, ठीक है। गुणा हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा। अब हम 25 का पढ़ा पढ़ते हैं, 88 पढ़ेंगे, ठीक है। 0 नहीं पढ़, 0 लगा लेते हैं बाद, 0 लग जाएगा, ठीक है आपके पास। तो हम पढ़ते हैं। अब 25 चौके 100 होता है, दूना हो जाएगा 200, ठीक है। 200 कितना जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब बचा आपके पास 2 बच गया। फिर 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 200 और आपके पास 2 बचा है, तो हो जाएगा 22, ठीक है। और 0 लगा लीजिए, 220 हो जाएगा वो, जो आपके हो गया 22,000 आपके सही आंसर। इस प्रकार आप कह सकते थे इस 15 क्रमांक प्रश्न का राइट आंसर आपका चौथा था। तो बोर्ड मास रूल लगा के आपको पहले कोष्टक हल करना, उसके बाद आपको आगे बढ़ना था। तो जो आपका सरलीकरण का प्रश्न होगा, अगला प्रश्न इसके ऊपर देखिए। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा है, और शानदार प्रश्न है आपका, रेस अनुपात वाला प्रश्न है। बहुत कोई दिक्कत की बात है, सिंपल है, ऐसे ही पक जाएगा। पिछला प्रश्न भी जी था, जी वाला भी जी है। हमें m का मान पता है 9 है, n का मान 6 है, इतना समझना बात, ठीक है। यहाँ m n का मान जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो जाएगा 15 हो जाएगा, अनुपात का अनुपात हो जाएगा। दोनों घटाना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 कम 3 3 5 15। बताइए जी आपका 5:1 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा में। जी आपके 2 नंबर पक गए। बताइए कितनी जी था कि नहीं, बताइए है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा है, फिर सरलीकरण का प्रश्न आ गया है। हमें पहले वही बात, बोर्ड मास रूल लगेगा, ध्यान रखें, बोर्ड मास रूल पढ़ना है या इस प्रकार प्रश्न को आप हल करना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बोर्ड मास रूल में। चलिए पहले बोर्ड मास रूल कहता है, पहले ब्रैकेट देखिए। तो पहले दो ब्रैकेट हमारे पास, एक जे है एक जे वाला है, ठीक, मतलब वही वाला एक अंदर है। तो हमें 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो सबसे पहले बाहर ब्रैकेट देखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट देखो, और ब्रैकेट देखो, तो सबसे छोटा वाला हल होता है। तो हमारे पास यहाँ 175 गुणा 72 भागा 24 + 5 है, ये ब्रैकेट हल होगा। तो रही बात ब्रैकेट में भी देखना होगा। अब गुणा भाग जोड़ना घटाना का, तो पहले भाग लगेगा, तो इसका भाग लगाएंगे हम इसमें 72 में, कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा, ठीक है। अब 8 बार गया, अब हमें अब 8 का गुणा 75 में करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हल करते हैं। 8 पंजे हो जाएगा 40 का बचा 4 हो जाएगा, 8 7 56 और 4 हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, बचा पास 6 बच जाएगा, 8 एकम 8 जो हो जाएगा 14, ठीक है। 1400 आ गया। अब हमारे पास प्लस कितना है, प्लस हमारे पास 5 है, तो कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, देख लिए, रुक जाइए। चलिए क्षमा चाहते हैं, मिस्टेक थोड़ा यहाँ हो गया है, हम भाग लगाने में गलती कर दी है। देखिए तो बोर्ड मास रूल लगाना है, पहले कोष्टक हल करना है। तो कोष्टक में 2 कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक हल होगा, उसके बड़ा वाला होगा। तो पहले भाग लगेगा, कोष्टक के अंदर गुणा भाग जोड़ है, तो पहले भाग लगेगा, फिर गुणा, फिर जोड़ेगा। तो जी जाएगा भाई 3 बार, जी गलती कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ दे के रखा है 24 गुणा 3 करेंगे तो 72 मिल जाएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे, 3 पंजे जो हो जाएगा 15, हाथ की 1 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 1 बन जाएगा 22, हाथ का 2 हो जाएगा, 3 का 3 और 2 हो जाएगा जी 5, तो 525। और हमारे इसका हल आया है 525 कोष्टक का, और प्लस लगा 5, तो 5 जोड़ेंगे तो 500 क्या बन जाएगा जी, 30 बन जाएगा भाई। हाँ, तो चलिए हम यहाँ पहुँच चुके थे। 525 प्लस हो जाएगा आपका 5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 530 हो गया। अब हमारे पास गुणा में है, गुणा रखना पड़ेगा 2,
20 रखेंगे और जब भाग है तो यहाँ भाग लगा देते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। 2 ये कट जाएगा आपका, 6 कट गया, ठीक है। 2 एकम 2 10, तो 530 गुणा 10 हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 5300। बताइए कितने जी था कि नहीं। जैसे देखो 3% ऐसे आपके सही हो गए ना, 6 नंबर ऐसे ही पक गणित में ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ध्यान रखें, वहीं शिफ्ट के प्रश्न हल करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए आगे देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समय दिखाई दे रहा हूँ, वही प्रश्न ले रहे हैं जो आपके एग्जाम बार बार आते रहते हैं। अब जो प्रश्न कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, इन टॉपिक को जरूर पढ़िए। जो टॉपिक दिख रहा है आपको प्रश्न नंबर 6वां का, इसका गुना वाला प्रश्न जरूर पूछता है विद्यार्थी, याद रखें, ठीक है। तो हम समझा देते हैं। गुना वाला प्रश्न अगर अगली बार आता तो आप बना पाओ, तो गुना वाला याद रखना है। तो प्रश्नों को समझना है कि यार इस बार समयकार से प्रश्न आया, कैसे कॉन्सेप्ट हल करना है। आपका समयकार से आया, चक्रवृद्धि ब्याज से आया, साधारण ब्याज से आया है, प्रतिशत से आए हैं, अनुपात से आया, किस प्रकार हल करना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, ऐसा याद रखेंगे। वही समय ज्ञात की जिससे वह 4 गुनी हो जाए। तो बहुत अच्छा, देखिए जो समय होता है और जो गुना होता है, याद रखेंगे, मैं कौन नोट कर लिख लीजिए। समय गुना साथ साथ बढ़ेंगे, समय गुणा के रूप में बढ़ेगा और ये घात के रूप में बढ़ेगा, इतना याद रखें। क्या समझे आपने, रिपीट कर देता हूँ। देखिए जो समय है ना और गुना दोनों बराबर चलते हैं। एक है समय तो गुना भी एक ही रहेगा, लेकिन गुना समय गुणा के रूप में बढ़ता है और गुना घात के रूप में बढ़ता है, इतना याद रखें, ठीक है। देखिए अब कैसे बढ़ेगा हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ समझना बात को आपको। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दे के रखा है 10 वर्ष, ठीक है। थोड़ा हम दूसरा ले लेते हैं 10 वर्ष, और यहाँ रहेगा आपका 2 गुना, ठीक है। इसको देखिए कैसे, यहाँ आपको टी रखना है और यहाँ आपको गुना रहेगा, ठीक है। गुना याद रखें, यहाँ गुना लिख लेते हैं, चलो गुना हो गया। अब हमें दिख रहा है यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 10 हम देखो 10 गुणा हम करते हैं 1 बराबर 2 पावर में 1। समझे ना समझे, बताओ क्या समझ में आया। यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये टाइम है, ये आपका घात है, गुना है, ठीक है। घात हो गया ना, जो गुना हो गया। तो अब यहाँ देखिए यहाँ एक रहेगा, यहाँ अगला 10 का 10 उतरेगा, यहाँ 1 था, आने वाला 2 रहेगा। अब यहाँ बराबर में 2 का 2 रहेगा, अब पावर 1 था, यहाँ 2 लिया आपने, यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। अब देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 बनेगा, और 2 की पावर 2 4 बनेगा। अब यहाँ हम ले रहे थे गुना, तो ये गुना कितना हो गया, 4 गुना हो गया कि नहीं। यहाँ देखते हैं कितना 20, तो हो गया आंसर। तो 4 गुना आपको हो गया 20 वर्षों में, ऑप्शन आपका पहला राइट हो गया। समझे ना समझे। हम और रिपीट कर देते हैं एक बार, चलिए देखिए। यहाँ समय लेना है, यहाँ गुना लेना है, समय गुना साथ साथ बढ़ेंगे। समय गुणा के रूप में, जो घात रूप है, तो गुणा के रूप बढ़ रहा है ना, जी देखो 1 2, यहाँ 1 2, जो घात रूप बढ़ रहा है। यहाँ जो रहेगा वो यहाँ ही रहेगा, यहाँ जो रहेगा यहाँ रहेगा, ठीक है। और देख चलिए यहाँ जो डाटा, यहाँ डाटा सेम, यहाँ डाटा सेम रहेगा। इस प्रकार आप हल करना था। इस प्रकार के प्रश्नों को तो हमने बहुत अच्छे प्रयास करें आपके लिए बताने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लग रहा मुझे। इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार बनाए जाते हैं विद्यार्थी आदर, ठीक है। और आप लोग मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग, चाहे जीके जैसे हिंदी, अधिकांश हम जीके जैसे हिंदी के पोर्शन कवर करवा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो दिक्कत देख पा रहे हैं ना, दिक्कत हो थोड़ा समझाने में, क्योंकि डाटा यहाँ लिखते नहीं बनता है, और हम मोबाइल से आप वीडियो बनाते हैं और हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, पहली बात है कि नहीं, तो थोड़ा समस्या हो जाता है, जिस कारण से वीडियो थोड़ा दिक्कत होता है। इस कारण से हम अधिकांश मैं रीजनिंग और क्या कहते हैं जीके जैसे हिंदी कवर करवा रहे हैं। तो मैथ से भी कवर करवाएंगे, से बात नहीं है, रीजनिंग करवाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग हम वही टॉपिक लेंगे जो एग्जाम में आपके बार बार आ रहे हैं। हमें टॉपिक ही देखना है, रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो चाहे जीके जैसे हिंदी हो, आपको टॉपिक ही देख के हम बता रहे हैं बार बार कि जो टॉपिक एग्जाम आ रहा है तो आप वही कवर करना है, ध्यान रख, ठीक है। चलिए तो ये तो हो चुका था, पहली बात है ना। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम आपके लिए प्रश्न अच्छे लाए थे, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद भारत। आप लोग अगर नए हैं वीडियो में, जो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अच्छा लगे वीडियो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे। चलिए।